जय हिंद, जय भारत। आई एम वेरी वार्म वेलकम टू रुद्रनॉमिक्स। तो दोस्तों, मॉस्पी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से नई सीरीज जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की रिलीज कर दी गई है। और जो नया बेस ईयर है वो रिप्लेस करके 2011 को रिप्लेस करके बन गया है 2022-23। तो देखिए, जब हम बेस ईयर की बात करते हैं, इस छोटे से आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है बेस ईयर। बेस ईयर जो है वो जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर साल को कांस्टेंट कर देते हैं और उस साल के प्राइसेस को यूज करके हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो वो बेस ईयर का प्राइस होता है। तो आज से पहले तक जो है 2011-12 जो वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर 2011-12 के प्राइसेस जो है वो यूज किए जाते थे। और जो 2011-12 में हम गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जो कमोडिटीज प्रोड्यूस करते थे उनको जो है यहाँ पे शामिल किया गया था। अब नेचुरल सी बात है कि 2011-12 से लेकर जब हम आज 2026 में खड़े हैं तो बहुत चीजें जो है वो इकोनॉमी के अंदर चेंज हो चुकी है ना। 2022 और 23 जो है, अब जो नया बेस ईयर है, ये रिफ्लेक्ट करता है एक ज्यादा रेलिवेंट, एक ज्यादा कंटेम्प्रेरी, एक प्रेजेंट पिक्चर, जिसमें आप कह सकते हो कि एआई रिलेटेड चीजें आ चुकी हैं, जिसमें आप कह सकते हो गिग इकोनॉमी जो पूरा है वो आ चुका है, जिसमें आप कह सकते हो यूपीआई वाली पेमेंट जो हैं वो नहीं ऐड हुई हैं इसके बाद, जो 2011-12 तक नहीं हुआ करती थी। तो ये सभी चीजें जो हैं नए बेस ईयर के अपडेशन से जो है सही हो जाएंगी। तो मॉस्पी ने यही कहा कि जो है ये नया बेस ईयर 2011-12 को रिप्लेस करके 2022-23 जो है वो कर दिया गया है। और इसी के चलते अब जो चीजें बेटर हो जाएंगी कि हम बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएंगे जो चीजें स्ट्रक्चरली चेंज हुई हैं इकोनॉमी के अंदर। स्ट्रक्चरली चेंज होने का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जो चीजें नई ऐड हुई हैं इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो नए सेक्टर्स हों, कुछ आउटडेटेड हो गए हैं वो बाहर जाएंगे, जो कुछ नए हैं वो ऐड हो जाएंगे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। प्लस इनकॉर्पोरेट करेगा लेटेस्ट डेटा सोर्सेज को, जो बाद में उसमें सर्वेज वगैरह थे, उन सर्वेज के डेटा को यहाँ पे और ऐड कर दिया गया है ताकि जो हमारी जीडीपी है वो और रियलिस्टिक होके दिखाई दे। फिर इम्प्रूव एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी को भी इम्प्रूव किया गया है, और कवरेज और एक्यूरेसी दोनों को ही बेटर जो है इसमें करने की कोशिश की गई है मॉस्पी के इस अपडेट के द्वारा। ठीक है, फिर ये जो पीआईबी का प्रेस रिलीज आया जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसने क्या कहा कि 2022-23 जो है यही साल जो है क्यों देखिए सिलेक्ट किया गया, इसको सिलेक्ट किया गया एज बेस ईयर। देखिए, इस बात को समझिए कि जब भी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को हमें सेलेक्ट करना होता है एज बेस ईयर, तो बहुत जरूरी है कि वो साल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से एक नॉर्मल साल हो, यानी कि उस साल में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस या कोई कैटास्ट्रोफे या कोई भी ऐसा डिसरप्शन ना फेस किया हो इकोनॉमी ने। तो नॉर्मल, क्योंकि आप देखिए कोविड जो है, कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो 2019-2020 में जो है आया था, और उसके चलते क्या था कि सभी तरफ, क्योंकि हमने नेशनल लॉकडाउन लगाया था, फैक्ट्रीज बंद थी, प्रोडक्शन जो है वो नहीं था, तो 2020 का जो साल था, 2021 का जो साल था, इन दोनों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर था। इसीलिए ना ही 2020-21 और ना ही 2021-22 जो है उनमें से किसी को भी बेस ईयर चूज नहीं किया गया, और 2022-2023 को जो है बेस ईयर बनाया गया। तो क्या कहा रिलीज ने कि दैट इज अ रीसेंट नॉर्मल ईयर। ये देखिए, अ रीसेंट नॉर्मल ईयर आफ्टर कोविड, है ना, विद अवेलेबिलिटी ऑफ रोबस्ट एंड comprehensive data across the sectors of the economy, making it an appropriate benchmark। ये जो है एक सही बेंचमार्क जो है वो बन के हमने इसलिए जो है इसको चूज किया। ठीक है, चलिए फिर देखिए इसके बाद जो एक पीएवी की तरफ से और बात बताई गई कि जो है सेग्रीगेट किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इनटू मल्टी एक्टिविटी एंटरप्राइजेस, जिससे इम्प्रूव होगा और कंपाइलेशन, और जो ओवरऑल हम कह सकते हो कि डेटा जो कैप्चर करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन कंपाइलेशन ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेग्रीगेट किया गया है एक्टिविटीज को इन मल्टी एक्टिविटी एंटरप्राइजेस। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का जो कवरेज है उसको भी इम्प्रूव किया गया है डेटा कैप्चर के थ्रू ऑन रेगुलर बेसिस। फिर अडॉप्शन ऑफ डबल डिफ्लेशन एंड वॉल्यूम सिंगल एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, ये क्या है बेसिकली दोस्तों, इसमें एक्सट्रापोलेट करना रिमेनिंग सेक्टर्स, मतलब कुछ का जिनका डेटा होता है और बाकियों के अंदर एक्सट्रापोलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास, जैसे हम अगर एक फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल लेते हैं कि Q1
2 और 3 का हमारे पास डेटा होता है, तो हम उसी के हिसाब से एवरेज आउट करके देख लेते हैं कि Q4 में भी इस हिसाब से डेटा उम्मीद की जा सकती है, तो उसको कहते हैं हम एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, बाकी ये कंसेप्ट जो है इसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। देन इम्प्रूव्ड बेंचमार्क मेथोडोलॉजी जो नेशनल अकाउंट्स सीरीज है, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अपडेटेड रेट्स एंड रेशियोज फ्रॉम रीसेंट सर्वेज एंड स्टडीज, मतलब अपडेट कर दिया जो पहले के 2011 वाले बेस ईयर से मिसिंग थे। देन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर पहले भी जो है तवज्जो दी जा रही थी, एडिटोरियल्स लगातार आ रहे थे। एक्सटेंसिव यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एंड वेरियस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सोर्सेज फॉर क्वार्टरली नेशनल अकाउंट। जीएसटी और जीएसटी जो पूरा सारा उसका डेटाबेस है उसको भी यूज करके और इम्प्रूव करा जाएगा जीडीपी कैलकुलेशन को। ठीक है, देन पीएफसी आ गया आपका, जो घर हाउस होल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, एंड इनकॉर्पोरेटिंग सर्वे एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सोर्स। मतलब आपको ये लगातार यहाँ मैं सिर्फ इतना दिखाने की कोशिश करूंगा अभी कि बहुत व्यापक स्तर पे जो है जितना डेटा हम छोड़ रहे थे, अगर जो मिस हो रहा डेटा वो सारा डेटा यहाँ पे ऐड किया गया। देन रिड्यूस्ड डिस्क्रिपेंसी थ्रू एसयूटी इंटीग्रेशन, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन बेहतर तरीके से प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर साइड दोनों से, बाय इंटीग्रेटिंग जो कंपाइलेशन है विद सप्लाई एंड यूज टेबल फ्रेमवर्क, जिसको बोल रहे हैं एसयूटी इंटीग्रेशन। चलिए अब देखिए जो आंकड़े आए हैं, जो नंबर्स आए हैं बेसिकली कि कहाँ पे इस नए बेस ईयर 2022-23 के साथ जीडीपी जा रही है। तो ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन दिया गया 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो अब खत्म होगा मार्च के लास्ट में। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ बताया गया 8.6%, और ये दोनों ही नंबर जो हैं दोस्तों पिछले बेस ईयर 2000 जो आपका 11-12 वाला बेस ईयर था उसके मुकाबले में ये नंबर जो हैं ये इंक्रीज होके दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं कंप्यूटर यूजिंग प्रीवियस बेस ईयर 2011-12, इसके रिस्पेक्ट में ये रिवीजन जो है वो अपवर्ड है, मतलब 22-23 के डेटा या 22-23 के बेस ईयर के होने के बाद जीडीपी जो है और बढ़ के उसमें ग्रोथ रेट दिखाई पड़ रहा है। फिर ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस साल में प्राइमरली कहा गया रोबस्ट रियल ग्रोथ के बेसिस पे, जो Q2 में देखने को मिला 8.4 एंड Q3 में 7.8। Q4 का डेटा ऑब्वियसली अभी नहीं आया होगा क्योंकि हम Q4 में तो चल रहे हैं। फिर कहा इकोनॉमी ने सस्टेन्ड परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 और 7.8% का 23-24 फाइनेंशियल ईयर और 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। ये सारा जो है ये आपके नए बेस ईयर 2022-23 के मुताबिक अपडेटेड है। ठीक है, फिर नॉमिनल जीडीपी में भी ग्रोथ रेट बताया 11% एंड 9.7% यूजिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 दोनों सालों के लिए। फिर देखिए यहाँ पे अच्छी बात है जो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हमारे लिए जो यूथ पॉपुलेशन है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर क्रूशियल रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा गया हैज बीन द मेजर ड्राइवर in contributing to the resilient performance of economy in consecutive 3 financial years after rebasing। ठीक है, तो ये सेक्टर ने डबल डिजिट ग्रोथ अचीव किया 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर और से लेकर 25-26, मतलब ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर रीबेसिंग, मतलब 2022-23 के बाद से लगातार। फिर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो हैं उनकी भी परफॉर्मेंस कहा गया कि बूस्ट हुई है बाय, और ग्रोथ रेट 9% से ऊपर का देखा गया सेकेंडरी एंड टर्शरी दोनों सेक्टर्स की अगर बात करें। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे जो सब सेक्टर्स की बात करी गई कि ट्रेड, रिपेयर, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, दे अटेंड अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% एट कांस्टेंट प्राइसेस इन 2025-26। हमको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट डेटा है, Q4 डेटा नहीं है हमारे पास। फिर कंजम्पशन साइड पे जो बात करी गई है कि प्राइवेट जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ये कौन करता है दोस्तों, बेसिकली आप लोग और हम लोग, हाउस होल्ड। एंड जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली कंपनीज करती हैं किसके अंदर, कैपिटल गुड्स के अंदर, है ना, इसमें भी 7% से अधिक का ग्रोथ का जो है रेट देखा गया फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर आफ्टर द बेस ईयर, जो ये अपडेट रिलीज किया है आज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। चलिए फिर देखिए इसके बाद ये कुछ और चीजें जो हैं वो तो इन्होंने ऐड की हैं कि इसके कंटेक्स्ट में जो रिलीज किया जा रहा है ये अब क्या करेगा, एक तो रिवीजन इन एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी, सेपरेट इसके लिए वीडियो बना के बात करेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दोस्तों समझ लीजिए, थोड़ी सी बात यहाँ पे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होता है कि जो आप देखते हैं कि विच आर वेरी रेकरेंट, बहुत जल्दी जल्दी जो हैं जिनको हम देखते हैं कि जैसे आप कह सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 days, 15 days, 1 week, उस तरीके से।
ये ऐसे इंडिकेटर्स को जो जल्दी जल्दी जो है अकर करते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना। फिर इंप्रूवमेंट इन डिफ्लेशन स्ट्रेटजी एंड इंप्रूविंग ग्रैन्युलैरिटी ऑफ एस्टिमेशन, यानी कि बारीकी में जाके, माइक्रो लेवल पे जाके जितना डेटा और जितनी चीजें हम इनकॉर्पोरेट करके उसको बेटर कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, चलिए, तो ये एस्टिमेशन हमने देख लिया। और ये देखिए टेबल आपको ये क्लियरली दिखा रहा है एनुअल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये आ गया आपका जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो हर एक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बताता है कि प्राइमरी सेक्टर ने, एग्रीकल्चर वगैरह ने, सेकेंडरी सेक्टर ने, इंडस्ट्रीज ने, मैन्युफैक्चरिंग ने, और टर्शियरी सेक्टर जो आपका सर्विसेज सेक्टर है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल जीडीपी के अंदर। तो इसमें आप देखिए जो जीडीपी लेवल्स हैं, और ये आपको एनुअल जीडीपी एस्टिमेट्स इन रुपीज लाख करोड़ एंड ग्रोथ रेट जो है परसेंटेज में दिखा रहा है। तो दिस इज कंटिन्यूसली यू कैन से 7.2%, 7.1 एंड 7.6%। ये आपके सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं 2025-26 के लिए। ठीक है, 24-25 के जो फर्स्ट वाइज एस्टिमेट थे वो 7.1% थे। तो ये दिखा रहा है आपका ओवरऑल जीडीपी के लेवल्स को। एंड ये जो है, हाँ एग्जैक्टली, दिस इज ईयर बेसिस पे, मतलब एक एक साल के अंतराल पे कंपैरिजन कर रहा है ये वाला टेबल। फिर जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जीवीए इसको हम बोलते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है दोस्तों, हर एक से जो सिंगल सेक्टर्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिए जीवीए के ओवरऑल लेवल्स में ये जो रहे लेटेस्ट आंकड़े 2025-26, ऐसे ही दोस्तों क्या है सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स, तो ये क्या दिखा रहा है 7.7% का ग्रोथ रेट दिखा रहा है जीवीए के अंदर। फिर अगर ब्रेक डाउन करके देखें सेक्टोरल कॉम्पोजिशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ एनुअल ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ये इसी साल के लिए है जो भी 31 मार्च को खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। तो इसमें देखिए सबसे जो हाईएस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, दैट इज ये 27%, 27% फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विसेज ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्या है दोस्तों, कई बार ना यूपीएससी प्री में जो है ये पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है जीवीए में कौन से सब सेक्टर का रहा, या कुछ ऑर्डर हो सकता है क्वेश्चन टेबल फॉर्म में ऐसे, है ना। तो ये आपको थोड़ा यू मस्ट लर्न, ये जो है फिगर, ये डेटा आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका ये फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास रहा एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये सेकंड नंबर पे विद 18%। ठीक है, देन यू हैव मैन्युफैक्चरिंग 15% थर्ड नंबर पे, एंड फोर्थ नंबर पे ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट 14%। ठीक है, चौथे पे ये, और पांचवें पे हमारे पास आ जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सर्विसेज 13%। ठीक है, तो ये एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग के 3-4 जो है वो तो 3-4 पता होने चाहिए कि उनका कैसा हिसाब किताब रहा ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, चलिए फिर ये सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट ऑफ ये रियल। अब इसमें देखिए ये ऑरेंज वाले बार जो हैं ये लेटेस्ट हैं हमारे पास 2025-26 सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स जो दिखा रहा है ये टेबल। एंड इसमें ये ऊपर जो बात करके आए थे कि ये आपको यहाँ दिख रहा होगा 12, ये 10, 2.4, 4.1, 11.5, 1.5, 7.1, 10.1, 9.9 और 5.8, यानी कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन एट 11.5 यहाँ पे जीवीए के अंदर, रियल जीवीए के अंदर फाइनेंशियल ईयर 23-24-25 में, 25-26 में हाईएस्ट जो लास्ट दिख रहा है दैट इज एट 11.5। ठीक है, चलिए ये उस चाहे अगर तुम ध्यान ना भी देते हो चले कोई बात नहीं इसमें। देन कॉम्पोजिशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ एनुअल जीवीए इन ब्रॉड सेक्टर्स, ये तो हो गया बिल्कुल उसमें चले गए थे माइक्रो डिटेल्स में। ये वाला दिस इज इम्पोर्टेंट, ऊपर वाला आप जो है अगर नहीं भी याद है तो कोई इशू नहीं है, उतनी डिटेल में जो है बहुत बारीकी में नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर्स होते हैं इनका ब्रॉडली आपको आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए, ये जरूर पूछा जा सकता है। तो देखो ओवरऑल जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कि मेजॉरिटी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो हमारा टर्शरी है सेक्टर, ये वाला जो है ना दिस इज द टर्शरी सेक्टर, जो ब्लू ये लाइट ब्लूइश कलर है। देन द येलो इज योर सेकेंडरी सेक्टर, और जो ग्रीन है ये प्राइमरी सेक्टर है। तो अगर ट्रेंड देखें यहाँ पे कंटिन्यूअसली, यस, टर्शरी सेक्टर 51.9, 52.4, 52.8, 54.3, तो कंटिन्यूअसली क्या इंक्रीज हुआ है स्टेडीली, यस इट हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड।
सेकेंडरी सेक्टर 26, 26.1, 25.8 डिप आ गया, 25.9 डिप आ गया, स्टडली इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ लास्ट में आंकड़ों में डिप दिखाई दे रहा है। 22.1, 21.5 डिप आ गया, 21.4, 19.8 इसमें भी डिप। और क्या कंटिन्यूस डिप है प्राइमरी सेक्टर में 22.1? यस कह सकते हैं, हाँ यस डेफिनेटली। इसमें देखो स्टेडी एक जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई जस्ट इरेज इट आपको ताकि ये डेटा यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। हाँ बट इसमें ये कहना सही होगा कि ये जो है स्टेडीली इट हैज सीन अ डिक्लाइन यहाँ पे फ्रॉम 22.1 टू 19.8%, ठीक है। तो ये सेक्टोरल कॉम्पोजिशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी का। फिर उसके बाद ब्रॉड सेक्टर वाइज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर दिखा रहा है तो कि साल दर साल जो है 2.6%, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स हैं प्राइमरी सेक्टर के, सेकेंडरी के 9.1 एंड टर्शियरी के 9%। तो इसको भी जोड़ सकते हो, कोई इतना इशू वाला बात नहीं है। ये टेबल जो है ये डेटा जो है दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको छोड़ सकते हो, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलिए फिर इस प्रेस रिलीज में और क्या बात कही गई, लेट्स टेक अ लुक एट क्वार्टरली एस्टिमेट्स। दैट इज फाइन, ये इतना, हाँ आपको नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं जो है चाहिए होंगे। रिवीजन अपवर्ड है वो मेजर ध्यान रखना है। सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, नॉमिनल जीवीए, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। तो देखो इसमें जो है ये क्वार्टरली जीडीपी एंड जीवी एस्टिमेट दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब ये आपका रियल वाला है, बेस ईयर की बात कर रहा है। तो डेटा एज सच नहीं भी याद कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेंड्स जो है वो चल रहे हैं। सो दैट इज जीडीपी ग्रोथ 7.8 दिखा रहा है Q3 यहाँ लास्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। एंड ये आपका लाख करोड़ में जीवीए और जीवीए दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली रियल जीवीए और ये आ गया क्वार्टरली रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। चलिए सो दैट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको भी अगर याद नहीं रहे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेक्टर वाइज ये जरूर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके अंदर। सो दैट इज कंपोजिशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ क्वार्टरली जीवीए इन ब्रॉड सेक्टर्स। हाँ ऊपर देख के आए थे जीडीपी एंड ये आपका आ गया जीवीए ब्रॉड सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। पर ये इतना ग्रैनुलर आपको जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्किप इट ओवर। ट्रेंड सिर्फ ट्रेंड पता होना जरूरी है, ठीक है। फिर आगे ब्रॉड सेक्टर वाइज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रियल जीवीए के अंदर इन Q3 की कोई ऐसी सर्च हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सो दैट इज द मेजर थिंग, ये इतना ज्यादा आपको इसमें डेटा में जाने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये छोटा सा अभी सेशन हमने इसलिए लिया था, बाकी एक बार जो है आई स्टडी व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन द अपडेट इन मेथोडोलॉजी, वो जो है देखने वाली चीज रहेगी कि मेथोडोलॉजी में एग्जैक्टली क्या इन्होंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, एंड उसके ऊपर जो है एक सेपरेट सेशन जो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए मीनवाइल प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। मिलेंगे ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।